वेलकम टू फॉरेक्स वीकली फोरकास्ट। ओके जी। हम जरा डिस्कस करते हैं कि इस वीक हमारे पास क्या बेस्ट सेटअप्स हैं फॉर ट्रेडिंग। अच्छा, सबसे पहले तो क्रिप्टो ने रग पुल जो किया है वीकेंड पे, बहुत सारे लोगों को उसने जीरो कर दिया है मोस्टली। और अगर आपको लास्ट वीक याद हो तो हमने इथीरियम का केस डिस्कस किया था और मैंने आपको उसमें वार्न किया था कि इथीरियम इज नॉट अ गुड बाय एट द करंट लेवल। आई थिंक तब 45 46 के अराउंड वो ट्रेड कर रहा था और मैंने आपसे कहा था अगर अगर ये नीचे आए तो हम इसको बाय करेंगे। और वही हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया। अगर आपने उसको बाय नहीं किया, अगर आपने वो बात सुनी थी, तो यू आर सेफ, यू आर फाइन। ओके जी। लास्ट वीक हमने सेटअप डिस्कस किए थे वन बाय वन। हम पहले हम उनका रिकैप करते हैं कि हमने वो सेटअप कैसे परफॉर्म हुए। अच्छा, सबसे पहले हमने ना नेस्टेक डिस्कस किया था, US 100। अच्छा, मैंने US 100 में ये कहा था कि अगर नेस्टेक इस एरिया में आता है तो आप इसको शॉर्ट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इसने हमें कोई बेरिश रिजेक्शन नहीं दी और ये यहाँ से बढ़ गया। ये हमारा सेटअप इसने फेल किया और एंड ऑफ द डे ये यहाँ से इसका रग पुल हो गया और ये बहुत मैसिवली नीचे आया। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था NZD JPY। ओके, NZD JPY में मैंने आपसे कहा था कि ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं और ये हमारा टारगेट था 87 पॉइंट 87.5 87.2 के अराउंड। ठीक है, वो इजीली आपका गैप अप ओपनिंग हुई और वो टारगेट इजीली अचीव हो गया आपका। उसके बाद हमने डिस्कस किया था यूरो कैड। ओके, यूरो कैड में मैंने ये कहा था कि अगर मंडे को ये नीचे क्लोजिंग देता है, ये लेवल ब्रेक होता है, ये जो हमने माइनर सपोर्ट डिस्कस की थी, अगर जिसने वो फॉरकास्ट नहीं देखी तो काइंडली लास्ट वीक की वीडियो लाजमी देखें। और ये मैंने पूरा इसका एनालिसिस एक्सप्लेन किया था, वीकली पे क्या हो रहा है, डेली पे क्या हो रहा है और 4H पे क्या हो रहा है। ठीक है, और जो इसका स्ट्रक्चर ब्रेक या ये जो टेम्परेरी डिमांड जोन मैंने कहा था कि इसका ब्रेकआउट अगर आपका लगे तभी आप इसको शॉर्ट करें। मंडे को उसने इजीली ब्रेकआउट दिया और हमें बहुत एक अच्छी रैली देखने को मिली। ठीक है, आप और ये आपको बहुत अच्छा 1 to 5 का रिस्क रिवॉर्ड था। अगर मैं आपसे इसमें देखें तो 45 पिप्स का हमारा SL था और इसने ओवरऑल कितनी पिप्स की हैं? 190 पिप्स। आप देख सकते हैं 1 to 4 इसने इजीली अचीव किया है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था USD कैड। अच्छा, USD कैड में मैंने ये कहा था जब इसका भी हमने कंप्लीट जो एनालिसिस किया था, मैंने ये कहा था कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है ना तभी हम शॉर्ट करेंगे। लेकिन उसने ब्रेक नहीं की, वो एक दो बार इसके करीब आया मगर उसने बुलिश मोमेंटम ही दिखाया। तो इसीलिए ये जो लेवल की का ब्रेकआउट और क्लोजिंग की कंफर्मेशन है ना, ये बहुत जरूरी होती है ऑन हर टाइम फ्रेम, नॉट ऑन लाइक 5 मिनट या 1 मिनट। ठीक है, ये 4H का लेवल था और मैंने कहा था कि अगर 4H का लेवल इसका ब्रेक होता है और उसके नीचे क्लोजिंग अगर आपको अच्छी मिल जाती है तभी आप इसको शॉर्ट करें। मगर देखें, उसने ना तो 4H को उसको ब्रेक किया है, ना ही उसके नीचे कोई क्लोजिंग आई है, तो हमारा ये इनवैलिड सेटअप हो गया। और सेकंड, उसके बाद हमने एक इथीरियम डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको वार्न किया था कि इथीरियम आप अभी नहीं बाय करना, अगर इथीरियम नीचे आता है तो तभी बाय करेंगे। तो चलें, इस वीक हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बेस्ट सेटअप है फॉर द कमिंग वीक। ओके जी, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास है US ऑयल। अगर हम US ऑयल को डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो लास्ट वीक ऑयल ने भी एक बहुत इंपल्सिव मूव दिया टू द डाउन साइड और ये अभी जा रहे हैं अपनी डेली की डिमांड जोन पे, जो कि अराउंड 56 57 के एरिया में लाई करता है। ठीक है, ऑन 4 8 टाइम ये, अच्छा, ये आपकी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है टू द डाउन साइड, जो कि अभी आपको दिखा रही है कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, मगर नीचे एक स्ट्रांग डिमांड जोन भी है। ठीक है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस डिमांड जोन के प्राइस यहाँ पे कैसा रिएक्ट करती है। अगर हम 4H पे जाएं तो यहाँ पे आपका ट्रेड प्लान कैसे बन सकते हैं। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन बन सकते हैं। नंबर वन ऑप्शन है वो ये है कि प्राइस यहाँ से नीचे आए। अगर यहाँ पे आपको इस एरिया में, ये जो आपका 58 से 57 का एरिया है, इस एरिया में कोई आवरली पे अच्छी क्लोजिंग मिलती है या आपको 30 मिनट 1H टाइम फ्रेम पे कोई अच्छी क्लोजिंग और बुलिश मोमेंटम दिखने को मिलता है, तो आप यहाँ से लॉन्ग करें। ठीक है, ये आपकी एक अच्छी ट्रेड बन सकती है टू द अपसाइड।
सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है? सेकंड हमारे पास ये हो सकता है कि अगर लेट्स से कि मंडे को ये मार्केट नीचे नहीं आती, ठीक है, और ये यहीं से ऊपर रिवर्स हो जाती है, तो इस लेवल के ब्रेकआउट पे, ठीक है, अब ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर वन, ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, इसका भी ब्रेकआउट है, और ये जो हमारे पास 4H पे विक बर्न हुई है, इस विक बर्न का भी ब्रेकआउट है, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट लगता है तो आप उस ब्रेकआउट के रीटेस्ट पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं यूएस ऑयल में, दोनों बुलिश केस है। वन इज द रिट्रेसमेंट टू दिस डिमांड जोन विच इज मोर लाइकली सिनेरियो, ठीक है, कि आप यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो ये बहुत बेस्ट है। अगर इन केस मंडे को यहाँ नहीं मिलता और डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, तो इस डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन का फ्लिप और ये जो विक बर्न हुई है इसका ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट विल बी अ नाइस बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन द यूएस ऑयल। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया यूएस ऑयल। उसके बाद हम देखते हैं जी पाउंड ऑजी। अच्छा ओके, अगर हम पाउंड ऑजी को डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये हमारे पास ओ, एक हमारे पास ये सॉर्ट ऑफ वेज इसने बनाया है, और वेज के बॉटम से इसने बहुत अच्छा एग्रेसिव मूव दिया, ठीक है। ओके, अब हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं? अगर हम 4 टाइम फ्रेम पे जाएं तो अगेन ये मेरा एक ना बेस्ट सेटअप बना हुआ है, जो कि मैं मोस्टली ट्रेड करता हूँ, कि हमारे लो स्वीप हों और उन लोस के ऊपर क्लोजिंग आए, और ये बहुत ही मैसिव क्लोजिंग थी टू द अपसाइड। ये ऑलमोस्ट 2.02 से 2.06, ये ऑलमोस्ट ना 390 पिप्स का ना मूव है। ओके, लेट मी कैलकुलेट दिस मूव। ओके, ये ऑलमोस्ट 285 टू 90 पिप्स का मूव है, जो कि एक बहुत अच्छा एग्रेसिव मूव है। अब इस मूव में हमारे पास दो तीन अच्छी कन्फ्लुएंसेस हैं। नंबर वन, कि डेली के वेज के बॉटम से उठाइए, ठीक है। नंबर टू, 4H पे इसने ये बहुत अच्छी लिक्विडिटी स्वीप की और उसके ऊपर क्लोजिंग दी, और ये जो 4H का स्ट्रक्चर है ये भी इसने ब्रेक किया। अब हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं? देखें, अब ये मूव ऑलरेडी हैपन हो चुका है, ठीक है। अब आपने फोमो नहीं करना कि सुबह उठ के इसको बाय करना शुरू कर देंगे जब मार्केट बहुत बढ़ गई है तो सुबह भी बढ़ेगी। देखिए, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। आप वेट करें कि अगर प्राइस, ये जो इसने लेवल ब्रेक किया है, या जो जो इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, प्राइस यहाँ पे वापस आए, ठीक है। अगर आपको प्राइस यहाँ पे वापस मिलती है तो आप इसको लाजमी बाय करें इस जगह पे, ठीक है। इसके इसी जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर बने उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखें, और ये जो डेली के वेज की डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन है, आप इसको टारगेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और ये भी आपका एक बहुत अच्छी मूव बन जाएगी, लेट्स से के ये भी 250 पिप्स की आपकी बहुत अच्छी ट्रेड बन जाएगी, ठीक है। ये आप पाउंड हाउसी में ट्रेड कर सकते हैं, ये आपका एक बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है अगर प्राइस नीचे आती है तो। फोमो नहीं करना, प्राइस यहाँ पे नीचे आए, आप यहाँ पे देखें, लेट्स से कि मैं अगर यहाँ पे फिब भी लगाता हूँ तो ये ऑलमोस्ट 40% फिब नंबर भी बनता है। यहाँ पे अगर आपको कोई अच्छी रिजेक्शन मिलती है ऑन 30 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम, तो आप इसको जरूर बाय करें। उसके बाद अगेन जी हमारे पास आ गया इथीरियम। ओके, मैं ना आपको पहले अपना इथीरियम पे व्यू बताता हूँ। अच्छा, ये ना वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने एनालिसिस कर लिया था, मगर ये मूव ऑलरेडी हो चुका है। ओके, मैंने इसको डिलीट करता हूँ और हम इसको दोबारा से एनालाइज करते हैं। ओके, सबसे पहले ना मैं इथीरियम पे जाता हूँ कि मैंने लास्ट वीक क्यों कहा था कि इथीरियम इज नॉट अ गुड बाय एट द करंट लेवल। ओके, ये मेरी परसेप्शन थी। नंबर वन, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे 50 ईएमए लगाऊं तो यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा स्ट्रेच हुई हुई थी 50 ईएमए से, ठीक है। अगर आप देखें तो ये लास्ट वीक प्राइस वापस आई है, ऑलमोस्ट ईएमए के करीब करीब आई है, जो ओके 50 ईएमए जो है ये प्राइस के साथ हमेशा एज अ मैग्नेट वर्क करता है, ठीक है। कि प्राइस जितनी 50 ईएमए से स्ट्रेच होती है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस वापस आएगी 50 ईएमए पे, नॉट एग्जैक्टली एट द 50 ईएमए, मगर उसके करीब करीब जरूर आती है। पास्ट में भी ये हो चुका है, आप चाहें तो इथीरियम को या किसी भी एसेट को इस पे बैक टेस्ट कर सकते हैं। ओके, लास्ट वीक बहुत अच्छा हुआ कि प्राइस वापस आई हमारे 50 ईएमए पे,
और ये जो हमारे यहाँ एक अच्छा सपोर्ट एरिया था, यहाँ से प्राइस वापस गई, रिजेक्ट हुई और ऊपर की तरफ चली गई। अगर हम इसको डेली पे देखें, डेली पे ना यार उसने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ये वीडियो रिकॉर्ड होने से ना उसने पहले ही स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया, लेकिन चलें कोई बात नहीं। हम देखते हैं कि हमारे पास अब इसमें क्या ऑप्शन आ सकते हैं। अच्छा, मैं ये एंटिसिपेट कर रहा था बिफोर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो कि हमारा ये जो लेवल है ना, ये लेवल अगर ये फ्लिप होता है तो हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, ये मेरी एंटिसिपेशन थी। तब प्राइस इस जगह पे थी जब मैंने इसका एनालिसिस किया, मगर प्राइस ने अगेन इसका ब्रेकआउट दे दिया और टू द अपसाइड चली गई। मगर अब हमें क्या करना चाहिए? क्या दोबारा ये रिट्रेसमेंट है टू द डाउन, दोबारा सेल होने के लिए? आई डोंट थिंक सो। आई एम प्रीटी बुलिश ऑन बीटीसी एंड इथेरियम। ठीक है, मैं एक ये फ्लश एक्सपेक्ट कर रहा था, ताकि हमारे वीकली ईएमए से जो प्राइस ओवर सॉरी जो प्राइस ओवर स्ट्रेच हुई हुई है उसके पास वापस आए। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। अगर इसके बाद भी अगर कुछ प्राइस नीचे आती है तो वो अच्छे लेवल्स होंगे इथीरियम को अकोमोडेट करने के लिए फॉर लॉन्गर। ओके, अगर प्राइस वापस आती है इस जगह पे, इस एरिया में कहीं भी अगर आपको प्राइस मिलती है तो आप इसको लाजमी अटेम्प्ट करें। ये आपके फर्स्ट टारगेट होंगे 4300, और फाइनल टारगेट आपका ऑल टाइम हाई। ये आपके पास एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बनेगा। अगर प्राइस आपको वापस कहीं भी रिट्रेस होती हुई मिलती है और वहां से रिजेक्ट होती हुई मिलती है, ठीक है, ये हमारा ट्रेड प्लान है फॉर इथीरियम। अच्छा, अब ये सेटअप इनवैलिड कहाँ पे होगा? देखें, अगर तो हैं आप लॉन्ग टर्म होल्डर तो आई विल सजेस्ट यू टू होल्ड दिस ट्रेड। अगर आप प्रॉप फॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं, आपका डेली ड्रॉडाउन का इशू है, तो इसके लिए मैं आपको एक स्टॉप लॉस का लेवल बता देता हूँ, जो कि अक्सर मैं लॉन्ग विक्स में यूज करता हूँ। वो लेवल क्या हो सकता है? ये जो विक है ना, इसके 70% पे आप अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। ठीक है, इसका 70% बनता है 3521.75। तो आप एहतियातन 35 पे अपना स्टॉप लॉस रखें। अगर आपकी एंट्री 38 से बनती है तो ये आपको एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा, अगर आपका डेली ड्रॉडाउन का इशू है ऑन द प्रॉप फॉर्म या ऑन ओन अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड प्लान हो गया फॉर इथीरियम। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला हमारे पास क्या सेटअप है जी, कैट येन। अच्छा, कैट येन ने डेली टाइम फ्रेम पे एक लिक्विडिटी स्वीप की है, इस हाई को स्वीप किया है, और सडनली उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी और बहुत मैसिव क्लोजिंग दी है। ठीक है, क्योंकि जेपीवाई बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अच्छा, अब ये जेपीवाई क्यों स्ट्रांग हो रहा है, यूएस डॉलर क्यों स्ट्रांग हो रहा है, अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं इस पे ना एक डिटेल वीडियो बताऊंगा कि जेपीवाई किस वजह से स्ट्रांग हो रहे हैं, और यूएस स्टॉक मार्केट में क्यों क्रैश आया टैरिफ के अलावा। एक तो हुई बात कि ट्रंप ने टैरिफ की बात की कि उसने चाइना पे 100% टैरिफ लगा दिया। उसके अलावा और क्या क्या फैक्टर्स हैं, अगर आप वो भी इंटरेस्टेड हैं उन चीजों को जानने के लिए, तो प्लीज आप अपने कमेंट्स में लाजमी बताएं। ओके जी, नंबर वन, हमारा जो ये हाई है ये स्वीप हुआ, और प्राइस ने उसके उस हाई के लो क्लोजिंग दी और बहुत एग्रेसिव क्लोजिंग दी टू द डाउन साइड। अब अगर हम इसको 4H पे देखें, 4H पे ये जो एरिया है, अगर प्राइस यहाँ पे बैक होती है, यहाँ पे आप इसको एक सेल की अटेम्प्ट कर सकते हैं विद दिस स्टॉप लॉस। ठीक है, 109.2.3 पे अपना स्टॉप लॉस रखें, और ये जो नीचे मैसिव गैप है, ये जो मंडे का गैप था, आप इसको टारगेट कर सकती हैं। ठीक है, ये आपका कैडियन का सेटअप बन सकता है। उसके बाद है गेंद जी, हमारे पास नेस्टेक है। लास्ट वीक हमारा नेस्टेक का सेटअप फेल हुआ था, मगर आई एम प्रीटी श्योर कि नेस्टेक विल फॉल। ठीक है, अभी नेस्टेक में बहुत बड़ी करेक्शन ड्यू है। ओके, 4H पे ये हमारे पास एक केन राइजिंग वेज बना हुआ था, जिसको उसने ब्रेक किया। लास्ट वीक भी हमने अटेम्प्ट की, बट वी फेल्ड, नो इशू, हम फिर अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, ओके जी, ये हमारे पास एक बहुत मैसिव कैंडल बनी, ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट्स इसने एक ही रात में मारे नेस्डेक ने। अब हम क्या इसमें कर सकते हैं? नंबर वन, अगर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, 24,000
373 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस रिट्रेस बैक होती है टू दिस लेवल तो आप यहाँ से एक शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं विद बेरिश कंफर्मेशन। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई बेरिश कंफर्मेशन मिलती है, लाइक 1 आवर की कोई अच्छी बेरिश क्लोजिंग आती है, 30 मिनट का कोई लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है टू द डाउन साइड, तो आप यहाँ पे एक अच्छी सेल एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये हैं जी हमारे पास इस वीक के 5 बेस्ट सेटअप। अगर आप लोग भी किसी सेटअप में इंटरेस्टेड हैं कि इफ यू वांट मी टू एनालाइज एनी सेटअप फॉर यू, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीक मैं उसको जरूर एनालाइज करूंगा और डिटेल में एनालाइज करूंगा कि आपके टेक्निकल और फंडामेंटल एस्पेक्ट्स से उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।